हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द थ्री मीडियंस। देखिए, सबसे पहले मीडियन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मीडियन होता क्या है? मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो एक वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है। ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर, ये आपको याद रखना है। यहाँ मैं फिगर ड्रा कर देता हूँ। मान लीजिए ABC एक ट्राइंगल है और BC का मिड पॉइंट है D। देन वी कैन से AD इज द मीडियन ऑन साइड BC। ठीक है जी। देखिए, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दी है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। ठीक है जी। बट मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि फर्स्ट के लिए AB प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी है मीडियन की। ठीक है जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये आपको याद रखनी है और जहां भी आपने नोट्स बनाया वहां इसको लिख लें। दैट मीन्स सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ट्वाइस द मीडियन ऑन द थर्ड साइड। बट यहाँ क्या लिखा है? इज लेस देन द ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। ठीक है जी, एनी टू साइड्स ड्रॉन टू द थर्ड साइड। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बोला गया है पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द थ्री मीडियंस। ठीक है जी। ऐसे इस पे भी एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। देखिए, AB प्लस AC ग्रेटर देन ट्वाइस AD। सेम यहाँ पे AC का मिड पॉइंट ले लें और इसको ज्वाइन कर दे तो ये हो जाएगा E। नाउ AB plus BC should be greater than twice BE. तो I can write AB plus BC greater than twice of BE। ठीक है जी, ये आपको मैंने प्रॉपर्टी बता दी। अब देखिए, थर्ड यहाँ से क्रॉस करेगा, इसको बोलते हैं हम सेंट्राइड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। AC plus BC should be greater than twice of CF। AC plus BC should be greater than twice of CF। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आप इनको ऐड कर लेंगे, देखेंगे क्या आता है। देखिए, 2 टाइम्स AB आ रहा है, BC 2 टाइम्स आ रहा है और AC 2 टाइम्स आ रहा है। सो आई कैन राइट ट्वाइस AB प्लस AC प्लस BC ग्रेटर देन ट्वाइस, ब्रैकेट में आ जाएगा AD प्लस BE प्लस CF। ठीक है जी, ये जो है ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी। अब आप 2 कैंसिल कर देंगे, आपके पास क्या रह जाएगा? AB प्लस AC प्लस BC ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF। अब AB प्लस AC प्लस BC ये क्या है? ये पेरीमीटर है ट्राइंगल ABC का। ठीक है जी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC और AD प्लस BE प्लस CF इज सम ऑफ 3 मीडियंस। ठीक है जी, 3 ही पॉसिबल मीडियंस हैं जो एक ट्राइंगल में ड्रा किए जा सकते हैं। तो आपको क्या दिया सेकंड में? द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ 3 मीडियंस। ठीक है जी, तो यहाँ से आ गया। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है जी, तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है दोनों प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, पहली है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन, यहाँ लेस लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा, ये आपने लिख लेना है अपने नोट्स में। और दूसरा वाला सही है, इसी तरह से आपने उतार लेना है। ठीक है जी। अब देखिए, मीडियन का लेंथ कितनी होगी? दैट वुड बी, देखिए मान लेते हैं कि AD की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है और ये साइड की लेंथ है A, ये है B और ये है C। ठीक है जी, तो इसकी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ ट्वाइस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है जी। इसी तरह से आप बाकी अगर इस मीडियन की पूछी जाए तब निकाल सकते हैं और इस मीडियन की तब आप निकाल सकते हैं। ये किसकी मैंने बताई? मीडियन AD। ठीक है जी, मीडियन ड्रॉन ऑन द साइड BC। अगर आपको लेंथ वाइज नहीं याद रहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको मीडियन निकालना है, ये वाला मीडियन BE निकालना है, तो इन दैट केस दैट वुड बी, इस साइड को आपने ड्रॉप कर देना है, बाकी साइड्स AB का स्क्वायर ट्वाइस AB का स्क्वायर प्लस ट्वाइस BC का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप इस तरह याद रखें या इस तरह याद रखें। ठीक है जी, जिस लेंथ पे ड्रा किया गया उसको माइनस में आपने लिख देना, बाकी का ट्वाइस कर देना, डिवाइड बाय 4 कर देना। ठीक है जी, और ये आपने प्रॉपर्टीज अपने यहाँ पे भी लिखते हैं, दोनों लिख लें। दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड और द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द 3 मीडियंस। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल of side 2√3 centimeter. A circle is inscribed. That means circle equilateral triangle के inside में है, touching the sides. What is the area of the remaining portion of the triangle? तो सबसे पहले मैं एक equilateral triangle ड्रा कर लेता हूँ।
ठीक है जी। इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है जी। सर्कल की फिगर इतनी अच्छी नहीं ड्रा की है, ABC। आपको ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। दैट वुड बी एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है जी। अब देखिए इसका रेडियस r है, तो जो सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, उसका रेडियस होता है साइड r इज इक्वल टू साइड अपॉन 2√3, ठीक है जी। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं ना। साइड कितनी दी है यहाँ पे 2√3 डिवाइड बाई 2√3, सो r कितना आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। ना एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, दैट वुड बी π.1 का होल स्क्वायर, सो दैट वुड बी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। Now, area of equilateral triangle that would be √3 upon 4 a square, that is 2√3 का whole square, so I can write 2√3 dot 2√3, ठीक है। Now 2 into 2 is 4, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। √3 into √3 is 3√3, ठीक है जी। 3√3 इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इनको माइनस कर लीजिए, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा 3√3 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ए ट्राइंगल हैज साइड लेंथ्स x सेंटीमीटर, x plus 13 सेंटीमीटर एंड x plus 26 सेंटीमीटर। इफ इट्स एरिया इज 126 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए ये एक स्केलर ट्राइंगल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेरोन्स फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, तो वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी x प्लस x 3x 13 और 26 39 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। टोटल पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 ही होता है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है जी। देखिए s माइनस a पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे, दैट वुड बी 3x प्लस 39 डिवाइड बाय 2 माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट वुड बी, जब मैं एलसीएम में लूंगा इसको, दैट वुड बी माइनस 2x, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, x प्लस 39 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। ये आ गया आपका ये वाला पोर्शन, दिस इज s माइनस a। नाउ 3x प्लस 39, देखिए फिर से अगेन एलसीएम लूंगा, जब मैं ये डिवाइड बाय 2 है, माइनस x माइनस 13, सो अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2x माइनस 26, ठीक है। एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 13 डिवाइड बाय 2, सो दिस वुड बी s माइनस b। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3x प्लस 39 डिवाइड बाय 2 माइनस x माइनस 26, तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 52 माइनस 2x माइनस 52, अगेन 3x माइनस 2x x, बट साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 42 3, तो आ जाएगा x माइनस 13 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। ऐसे मुझे हर एक बारी अंडर रूट में लिखना पड़ना था ये। चलो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, स्क्वायर रूट बड़ा रखेंगे। देखिए पहले आ जाएगा 3x प्लस 39 डिवाइड बाय 2 डॉट x प्लस 39 डिवाइड बाय 2, नेक्स्ट क्या आ जाएगा x प्लस 13 डिवाइड बाय 2 और x माइनस 13 डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 126 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। और देखिए डिनोमिनेटर में कितने 2 हैं, 4, तो बाहर कितने आ जाएंगे 2। अब आपके पास इनसाइड में रह जाएगा, या तो आप इसकी पेयरिंग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 13 x प्लस 39, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 169, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये वाला 2 इंटू 2 इस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 4, यहाँ आप इसको कैंसिल कर दीजिए, एक स्टेप और बच जाएगा आपका, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे मेन टास्क है आपका, यहाँ से आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए x रेज़ टू पावर 4 में चली जाएगी इक्वेशन, ठीक है जी। ऊपर से स्क्वायर रूट भी है, जिसको आपको स्क्वेयरिंग करके इस साइड लाना पड़ेगा। तो इसका सिंपल वे है, आपको यहाँ से वैल्यूज पुट करनी है। देखिए सबसे पहले वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, दैट वुड बी 18, 3 डॉट 18 प्लस 13 कितना हो जाएगा, ये देखिए 18 और 13 21 और ये 31, फिर 18 और 39 कितना हो जाएगा, 18 39 7 17 और ये 47 डॉट 324 माइनस 169 डॉट 155 इज इक्वल टू 126.4, ठीक है जी। सॉरी दिस वुड बी 57, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 31 एक प्राइम नंबर आ गया आपके पास, एक और 31 अगर यहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है तो इसका पेयर बन पाएगा, ठीक है जी। यहाँ से 3 का पेयर बन सकता है और 31 का यहाँ पे पेयर चेक करेंगे। देखिए फर्दर 3 डॉट 31 डॉट, इसको अगर मैं 3 से करूँ तो ये हो जाता है 3 डॉट 90 और ये आ जाता है 31.5 155। अब देखिए 31 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट 19 और 5 का नहीं बन रहा, सो दैट मीन्स 18
जो वैल्यू है वो हम डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे अब हम 17 की वैल्यू पे, यहाँ पे डालनी है हमने वैल्यू। देखिए 3.17 प्लस 13 इज 30.39 प्लस 17 इज 56 और 17 का स्क्वायर 289 माइनस 169 इज 120। ठीक है, अब आप इसकी पेयरिंग करेंगे। देखिए 3, एक 10 यहाँ एक 10 यहाँ, तो मैं ब्रेक नहीं करूंगा। 3.3.10, ठीक है जी, और यहाँ से एक 10 बाद में लिखेंगे। नाउ 56 इज 2 इंटू 28 विच इज फर्दर 2 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है जी, सो आई कैन राइट 2.4.7.12 को लिख सकता हूँ 4.3.10। ठीक है जी, 4 3 12, 120, 7 4 28, 2 56, 3 इंटू 10 30 और 3। ठीक है जी, अब देखेंगे पेयर 3 इंटू 3। ठीक है, एक पेयर बन जाएगा, एक 10 और 10 का पेयर बन जाएगा, 4 और 4 का बन जाएगा, बट 7 यहाँ पे हमारे पास नहीं है। दैट मीन्स हमारी ये वैल्यू भी डिस्कार्ड हो जाएगी। अब नेक्स्ट वैल्यू को देखेंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगी आपकी 16। चेक करेंगे 16 को। देखिए 3, 16 प्लस 13 29, 16 प्लस 39 55 और यहाँ पे आ जाएगा 16 256 माइनस 169 विच इज 87। ठीक है जी, अब आप इसको ब्रेक कर लेंगे। 29 एक प्राइम नंबर है तो 3.29, 11.5, 8 7 15 जो 3 से जाएगा, 3.32 6, 27 तो ये 29 आ। देखिए 3 के पेयर बन रहा है यहाँ पे, 29 का बन रहा है बट 11 और 5 का नहीं बन रहा, तो ऑप्शन सी इज आल्सो डिस्कार्डेड। देखिए नेक्स्ट 15 को करेंगे। देखिए वैसे तो लास्ट ऑप्शन है, फिर भी हम चेक करेंगे। 3.x प्लस 13 15.13 इज 28, 15 प्लस 39 दिस इज 54 डॉट 15 का स्क्वायर 225 माइनस 169 सो दिस इज 56। ठीक है जी, नाउ देखिए यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये 2 इंटू 28 है, तो आई कैन राइट 3.28, 2.27 और 2.28। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 27 को फर्दर 3 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब और 3 रेस्ट पावर 4, 2 का स्क्वायर और क्या आ रहा है आपके पास 28 का स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 3 बाहर आएंगे तो हो जाएंगे 9.2.28। ठीक है जी, अब आपने चेक कर लेना ये कितना हो जाएगा 28 इंटू 9, सो दिस वुड बी 252.2। हमारे पास क्या था 126 इंटू 4, तो आप इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 126, 2 यहाँ पे कर दीजिए तो ये हो जाएगा 126.4। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा लेंथी है बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। जहां पे आपको दिखा कि पेयर नहीं बन रहा वहीं पे आप उस ऑप्शन को छोड़ देंगे। मैंने तो आपको डिटेल में समझाया बट आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे। जहां आपको लगा पेयर नहीं बन रहा आप ऑप्शन को लीव करते जाएंगे और लास्ट में जब यहीं पेयर आपको दिख गए तो आप यहीं पे यहाँ आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए शाबाश। नेक्स्ट, 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 29 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड ईच इज ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर्स। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं ट्रेपेजियम की, थोड़ी सी बड़ी ड्रा कर लेते हैं। सो लेट अस सपोज दिस इज ए ट्रेपेजियम A B C D। ठीक है जी, पैरेलल साइड्स की लेंथ है, जब ये ग्रेटर है तो यहाँ लिख दूंगा मैं 29। ठीक है जी, और यहाँ लिख दूंगा 21। ठीक है जी, और नॉन पैरेलल साइड्स कितने दी हैं, ये है 8.5, इक्वल दी हैं, यहाँ ऐसे लिख दूंगा। ठीक है जी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 29 प्लस 21 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करूंगा और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे, इसको लिख देता हूँ मैं A E और B F। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। लेट अस सपोज AE यहाँ पे, अब हमारा टास्क है AE को फाइंड करना। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे ये पाइथागोरस बन रही है। ठीक है जी, यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रही है तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, बट उसके लिए हमें DE चाहिए। अब देखिए अब ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल होगी। ठीक है जी, स्ट्रेट ऊपर लाइन से परपेंडिकुलर ड्रा हुए हैं और टोटल कितनी है ये 29। सो आई कैन राइट 29 इज इक्वल टू 2x प्लस EF, और EF कितना होगा देखिए, सो दिस पोर्शन विल बी 21। ठीक है जी, A और B से आपने स्ट्रेट परपेंडिकुलर्स ड्रा की हैं, यहाँ से आप निकाल लीजिए x की वैल्यू, 2x इज इक्वल टू 8, x आ जाएगा 4, दैट मीन्स दिस इज 4। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करके या इस साइड लगा सकते हैं बिकॉज लेंथ सेम दी हुई है। तो आप क्या करेंगे 8.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस x स्क्वायर।
ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब ये कितना आ जाता है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 72.25। 16 को इस साइड ले आएंगे और अंडर रूट कर देंगे, शुड बी इक्वल टू नो एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी, दिस इज ए ई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, दिस वुड बी ए ई। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 56.25। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा इसका, दैट वुड बी 7.5। दिस इम्प्लाइज ए ई कितना आ गया आपके पास 7.5। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू डाल दीजिए। सो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 29 कितना हो जाएगा ये 50 इंटू 75/10। यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए और कुछ होगा नहीं कैंसिल, तो 75 इंटू 5 150 300 और 375 डिवाइड बाय 2। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे 187.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये अलग कैटेगरी का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर अगर आपको नॉन पैरेलल साइड्स आपको डिस्टेंस नहीं दिया हो तो इस तरह से आपने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट। स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल हैव सेम पेरीमीटर। ठीक है जी, दे डिफर इन एरियाज बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, देखिए 4s को मैं ले लेता हूँ 44। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एस कितना आ जाएगा आपके पास, एस विल बी 11 और एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का 11 का स्क्वायर दैट इज 121। दूसरी साइड रेक्टेंगल है तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना है 44। प्लस हमें गिवन है कि सेम पेरीमीटर है। ठीक है, सेम कर दिया पेरीमीटर। लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 22। नाउ दिस से दे डिफर इन एरियाज बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ अगर एरिया स्क्वायर का है 1 to 1 तो रेक्टेंगल का होना चाहिए 1 to 0 या 1 to 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए लेंथ और ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 22। तो मैं इसको किस तरह ब्रेक करूं, और यहाँ पे दिया हुआ L.B 120 और 122। ठीक है, देखिए एक तो यहाँ पे बन जाता है सीधा सीधा, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं 12 into 10 तो 12 plus 10 is 22 और 12 into 10 is 120। अब इसकी ब्रेकेज अगर ऐसे सोचें कि भाई इसकी ब्रेक हो सकते हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा इसका प्राइम फैक्टराइज करके, तो 261। ठीक है जी, तो 61 एक प्राइम नंबर है तो आगे ये ब्रेक नहीं होगा। तो 61 into 2 61 plus 2 नहीं बनेगा, तो दैट मीन्स आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, यही ऑप्शन है अवेलेबल। तो कितना डिफरेंस है लेंथ और ब्रेड्थ में 12 minus 10 विच इज इक्वल टू 2। ऑप्शन इज बी। ठीक है जी, देखिए मैंने तो हमेशा बोला कि आप वैल्यू सिलेक्ट करके करेंगे तब भी आंसर आ जाता है। अगर आपको ये वाला मेथड ना ठीक लगे तो हम स्टैंडर्ड मेथड से करते हैं। देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल का सेम पेरीमीटर है। लेट अस सपोज स्क्वायर की साइड है a, तो आई कैन राइट 4a इज इक्वल टू रेक्टेंगल की लेंथ लेट करते हैं l और b, तो 4a शुड बी इक्वल टू 2l प्लस b। नाउ यहाँ से आप इसको ऐसे कर दें, a कितना हो जाएगा यहाँ पे l प्लस b डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, 2 डिनोमिनेटर में आ गया। अब आपको गिवन है a स्क्वायर माइनस L.B इज इक्वल टू 1। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या लिख सकते हैं L.B माइनस a स्क्वायर, वो आपकी इच्छा है। ठीक है जी, देखिए अब a स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ l प्लस b डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस L.B इज इक्वल टू 1। आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ, आपको निकालना है l माइनस b। नाउ दिस विल बी l प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस L.B इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। देखिए नेक्स्ट, अब आप ऊपर ब्रैकेट्स खोल दीजिए और नीचे एलसीएम ले लेंगे। तो दिस वुड बी l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2lb, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4lb, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए 2lb माइनस 4lb विल बी l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2lb, 4 को इस साइड ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। नाउ दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो दिस विल बी l माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो l माइनस b कितना हो जाएगा रूट ऑफ 4 विच इज 2। फिर से आपका ऑप्शन 2 आ गया। तभी मैं आपको कहता हूँ कभी कभार ऐसा होता है कि वैल्यूज जैसे परसेंटेजेस में मैंने आपको बताया, तो इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हो जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मेरे को तो फाइनल टास्क क्या है, आपको राइट आंसर पे पहुंचना है। ठीक है जी, हाँ कंसेप्ट तो जरूरी हैं बट अगर आप वैल्यू लेट करके कर लें या स्टैंडर्ड प्रोसीजर से करें वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। 2 रेक्टेंगल्स आर ऑफ द सेम एरिया इक्वल टू 480 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। दे डिफर इन लेंथ्स बाय 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ्स बाय 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर?
मीटर्स। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेक्टेंगल 1 और यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ आ जाएगी लेंथ और ब्रेथ। ठीक है जी, मान लीजिए लेंथ है इसकी l, तो यहाँ क्या हो जाएगा l+6, यहाँ इसकी ब्रेथ b और यहाँ पे b+4। ठीक है जी, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जरूर राइज होना चाहिए कि सर यहाँ b और यहाँ b+4 लिख देते तो क्या होता, वो भी हम करेंगे चेक। पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, दिस वुड बी पेरीमीटर डिफरेंस निकालना है, तो पहले लिख देंगे ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ l+6+b माइनस ट्वाइस l+b+4। ठीक है जी, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, 2l+12+2b माइनस ट्वाइस l माइनस ट्वाइस b माइनस 8। ठीक है जी, अब देखिए 2l कैंसिल, 2b और 2b कैंसिल, 12 माइनस 8 इज 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैंने b रखा, यहाँ b+4 रखा और यहाँ l और यहाँ l+6। अगर आपके पास माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगी l b यहाँ रखूँ सर, यहाँ रखूँ l+6 और b+4, क्योंकि कंडीशन क्या दी है, दे डिफर इन लेंथ बाय 6 सेंटीमीटर। l+6 माइनस l भी तो 6 ही आ रहा है सर, और b+4 माइनस b भी 4 आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक और चीज दी है, दैट दे आर ऑफ सेम एरिया इक्वल टू 480 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब देखिए अगर हम दोनों चीजों को इंक्रीज कर देंगे, मान लीजिए ये एरिया 480 आ रहा था, ठीक है, तो क्या ये 480 आएगा, नो। सो दैट्स वाई टू बैलेंस द इक्वेशन मैंने इसको इस साइड लिखा, ठीक है जी, ताकि जो प्रोडक्ट है वो सेम आए। ये तभी पॉसिबल है कि एक चीज यहाँ पे ज्यादा हो, एक चीज यहाँ पे ज्यादा हो। ठीक है जी, सो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इतना स्मार्टली आपको पुट अप किया है कि आपको ये लॉजिक भी यहाँ पे लगाना है। ठीक है जी, आप एक जेन्युइन सी बात है कि जब मान लीजिए यहाँ पे ये 2 है और ये 5 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और यहाँ पे अगर इंक्रीज हो गया ये 6 हो जाता है, और ये मान लीजिए कितना 4 का इंक्रीमेंट लगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 6 का लगा देते हैं 11, तो क्या ये सेम आएगा, नहीं आएगा ना प्रोडक्ट में। सो दैट मीन्स इफ समथिंग हैज बीन इंक्रीज्ड, समथिंग मस्ट बी रिड्यूस्ड सो एज टू गेट द एरिया और द प्रोडक्ट इक्वल। ठीक है जी, सो दैट्स वाई आपको वैल्यूज इस तरह से पुट करनी है। अलग तरह का क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। चलिए शाबाश, नेक्स्ट, OABC is a rhombus where 3 vertices lie on a circle with center at O। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ड्रा कर लेते हैं, एक सर्कल है, सेंटर O और 3 vertices lie on a circle। तो 3 vertices हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से रोम्बस बन गई। ठीक है जी, if the area of the rhombus is 32√3 square centimeter, then what is the radius of the circle। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये आ गया इसका एक डायगोनल रोम्बस का। ठीक है, अब देखिए लेट अस सपोज रेडियस फाइंड करना है, लेट रेडियस ऑफ द सर्कल बी r सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा r एंड दिस इज r, और ये कितना होगा, दिस इज आल्सो रेडियस, तो ये भी r हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जो टच करे लाइन उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, नाउ एरिया कितना दिया हुआ है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 32√3। ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज द डायगोनल, और आपको पता है डायगोनल क्या करता है, रोम्बस को इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो आई कैन राइट दिस इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है जी, तो दिस इज इक्वल टू 32√3। अब ध्यान से समझिएगा, OA यहाँ लिख देता हूँ मैं, OA, AB, BC और OC, ये 4 साइड्स हैं रोम्बस की, ये इक्वल होनी चाहिए। अब ये OC और OA R के बराबर है, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल टू R, दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज R, दिस एज R। फाइन, अब ट्राइंगल OAB क्या बन गई, इक्वलेटर ट्राइंगल। सो एरिया कितना हो जाएगा इसका, 2 × √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी दी हुई है, साइड इज R। ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू 32√3। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अच्छा, ये √3 यहाँ पे कैंसिल, और यहाँ पे 2, ये कितना हो जाएगा R², 32 × 2, ये कितना हो जाएगा 64, और R कितना आ जाएगा आपके पास, R विल बी 8 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे अक्सर बच्चे सवाल कर लेते हैं कि सर ये -8 और +8 भी तो होता है, तो -8 तो रेडियस हो नहीं सकता, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 66 2/3%, देन बाय व्हाट परसेंट शुड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी डिक्रीज्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम एरिया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो 66.66 कितना होता है, 2/3। ठीक है जी, पहले आप ये नोट कर लेंगे, तो 2/3 is 66.66, तो I can write this as 2/3।
ये है लेंथ का केस, तो लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाएगी 3 से 5। तो मैं आपको कहता हूँ रेशियो वाला क्वेश्चन जो है इसके लिए आपको ये परसेंटेजेज मैंने पहले भी काफ़ी बारी बोला है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लें और प्रिंट आउट रखें, ठीक है जी, जहाँ भी आप पढ़ते हैं। देखिए अब एरिया मेंटेन करना है सेम, तो इसके लिए ये हो जाएगा 5 to 3 ब्रेथ, एरिया वुड बी 15। अब देखिए ब्रेथ का केस कितनी डिक्रीज हुई 2, किस पे हुई 5 - 3 is 2, 5 पे इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 20 एंड दिस विल बी 40%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं परसेंटेजेस पे, आप गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आप इस क्वेश्चन से भी रिलेट कर सकते हैं जो हमने पीछे किया था पेरीमीटर वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर लेंथ थी L+X और B+4 कि हमें एक चीज़ अगर इंक्रीज की है और अगर हमें कांस्टेंट रखना है एरिया, तो हमें दूसरी चीज़ को डिक्रीज करना है, ठीक है जी। दैट्स वाई मैंने एक ही कॉलम में L+X और B+4 नहीं लिखे थे, ठीक है जी। द प्लिंथ ऑफ ए हाउस हैज एन एरिया ऑफ 200 स्क्वायर मीटर्स। इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इन रेशियो 2:1। द ओनर ऑफ द हाउस एक्सटेंड्स द टेरेस बाय 1 मीटर ऑन ईच साइड। What is the percentage of area that has increased in the terrace relative to the plinth? ठीक है जी, देखिए सबसे पहले हम प्लंथ का एरिया डाल देते हैं, ठीक है जी। रेक्टेंगुलर बोला गया है तो ठीक है जी, रेशियो दी है 2:1, सो इन राइट कॉमन रेशियो लेट कर लेते हैं x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2x, ब्रेड्थ विल बी x, ये कितना हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x, ठीक है जी। नाउ इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इन द रेशियो दिस, सो एरिया है 200, so 2x dot x will be equal to 200, length into breadth, x square will be 100, this implies x कितना आ जाएगा आपके पास 10, so that means लेंथ कितनी हो जाएगी 2 into 10 20, यहाँ पे 10, ठीक है जी, यहाँ तक ले। अब देखिए द ओनर ऑफ द हाउस एक्सटेंड्स द टेरेस बाय 1 मीटर, टेरेस को एक्सटेंड किया गया हर एक साइड पे 1 मीटर, ठीक है जी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं आपको दूसरी फिगर ड्रा कर देता हूँ। देखिए अगर फ्रंट व्यू से आप देखें तो ऐसी कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर होगा, उस पे ओनर ने ऐसे टेरेस बढ़ा दिया सारी साइड्स, ठीक है जी, 4 साइड्स, ठीक है जी। ये कितना है 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, 4 साइड्स। अब आपने देखना है कि लेंथ और ब्रेड्थ कितनी बढ़ जाती है। देखिए 20, यहाँ पे 1 ऐड होगा, यहाँ तो क्या हो जाएगी लेंथ 22 मीटर्स, 10 है यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा ये 12, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 22 × 12, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 × 10 इज 220, 22 × 2 44, 462, तो दिस इज 264 कितना मीटर, मीटर्स में चल रहे हैं तो ये मीटर्स क्या है। आपको पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरिया दैट हैज इंक्रीज्ड इन द टेरेस रिलेटिव टू द प्लिंथ। इंक्रीज कितना हुआ है, एरिया ओरिजिनल कितना था आपका 200, इंक्रीज इज 64, ओरिजिनल एरिया कितना आ रहा है आपके पास दैट इज 200 × 100, ठीक है, यही पूछा गया। नाउ ये 100 2 से 64 कितना आ जाएगा 32%। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हुए हैं। द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट were cut in such a manner that it forms a regular hexagonal plate. What is the ratio of the area of the triangular plate to the area of the hexagonal plate? ठीक है जी, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। अब उसके कॉर्नर्स को इस तरह कट किया गया है कि ठीक है जी, that it forms a regular hexagonal plate। देखिए ऐसे ये आ गई आपकी hexagonal plate, ठीक है जी। अब हम इसका नाम दे सकते हैं ABC, यहाँ पे कहीं पे आप सेंटर रख लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है जी, यहाँ तक ले रहे। देखिए तो ये है आपकी आउटसाइड पेरिफेरी ऑफ दैट हेक्सागोनल प्लेट। अब आप देखिए नाम है साइड्स की लेंथ, ये तो हमें लेट करनी है, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट द लेंथ ऑफ दिस होल लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3x। ये मैंने 3x क्यों लेट की ये भी मैं आपको बताऊंगा, x क्यों नहीं की। अब देखिए ये साइड कितनी हो जाएगी, दिस वुड बी x, दिस वुड बी x, तो ये x हो जाएगी, ठीक है जी। और यही पोर्शन है जो लेंथ BC का हेक्सागोनल प्लेट में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ठीक है। एवरी साइड विल बी x, ठीक है। दिस होल इज 3x, so दिस पोर्शन इज x, ठीक है। और ये है आपकी ABC DEFGH और I, दिस इज दैट हेक्सागोनल प्लेट। नाउ आपको रेशियो पूछी गई है एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट टू द एरिया ऑफ द हेक्सागोनल प्लेट। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं, तो दैट वुड बी √3/4 3x का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो दिस वुड बी √3/4 डॉट 9x स्क्वायर, ठीक है जी। नाउ साइड क्या आ रही है इसकी हेक्सागोनल प्लेट की x, और यू नो रेगुलर हेक्सागन है, सो दैट वुड बी 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, √3/4 साइड क्या है x,
का होल स्क्वायर। सो दिस वुड बी 6√3/4 एक्स स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे मैंने 3x क्यों लिया, बिकॉज उससे हमारी साइड, ऐसे अगर आप मान लीजिए x लेते हैं तो दिस वुड बी x/3 और x/3। ठीक है जी। क्वेश्चन तब भी निकल जाना था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आपको न्यूमरेटर में रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, तो दिस वुड बी √3/4 9.x²। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6.√3/4 x²। ठीक है जी। √3/4 कैंसिल, x² कैंसिल, ये 3 3 3 2। सो आपकी रेशियो क्या आ जाएगी 3:2। ठीक है जी। ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। तो कभी कभार मैं आपको वैसे ही कहता हूँ कि हमने लेट इस तरह करना होता है कि हमें जब डिवाइड करना पड़े, जैसे हम पेरीमीटर के स्क्वायर में करते हैं जब वैसे करते हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हम उस तरह से लेट करें कि आपको आगे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन फॉर्म ना मिले। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज रक्षाबंधन है तो हैप्पी रक्षाबंधन भी। ठीक है जी।